चिराग पासवान ये बात कई बार दोहरा चुके हैं। बिहार में उनका समझौता बीजेपी से है, नीतीश कुमार से नहीं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। नतीजा ये कि बिहार में एनडीए की सियासत पर सवाल उठने लगे हैं। एलजेपी ने संकेत दिए हैं कि वह बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 143 पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करें। उन्होंने पार्टी नेताओं से इन सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए भी कहा। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का सीधा मतलब ये है कि चिराग बीजेपी के लिए 100 सीटें छोड़कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब नीतीश की पार्टी के खिलाफ हर कहीं चिराग का उम्मीदवार होगा। सूत्र बताते हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले चिराग पासवान ने फोन पर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बैठक में राज्य में गठबंधन को लेकर आगे निर्णय लेने के लिए राज्य संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। एनडीए में रहना है या नहीं, इस पर चिराग 15 सितंबर को पार्टी के सांसदों से रायशुमारी के बाद अंतिम फैसला लेंगे। एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान के रुख को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में जारी चर्चाओं को और भी हवा मिल गई है। चिराग एनडीए में रहेंगे या नहीं, या फिर एनडीए में रहते हुए भी क्या एलजेपी जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपने लोग उतारेगी? ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर करें। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहली वर्चुअल रैली में भी डबल इंजन सरकार में हुए कामों का बखान किया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता भी इन्हीं कामों की बात कर रहे हैं। वहीं एनडीए के मुख्य सहयोगी एलजेपी चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश और उनकी सरकार पर आक्रामक हैं। वे आरोप लगाते रहे हैं कि कोरोना काल में और बाढ़ के दौरान नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल रही है। कोरोना और बाढ़ की वजह से आम लोगों में नीतीश कुमार के प्रति काफी आक्रोश है। ऐसे में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जीतन राम मांझी के एनडीए में आने से भी एलजेपी नाराज है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच इस बात का विवाद है कि बिहार के दलितों का नेता कौन? मांझी और पासवान लगातार एक दूसरे पर आक्रामक रहे हैं। माना जाता है कि पासवान अगर एनडीए से अलग होते हैं तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार ने मांझी को अपने साथ जोड़ा है। एनडीए में आते ही मांझी चिराग पासवान और रामविलास पासवान पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार पर कोई आक्रमण करेगा तो वह उसका जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।